हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9 विषय हिंदी कविता खंड का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है धीरे धीरे उतर क्षितिज से और कवित्री हैं महादेवी वर्मा। इसके पहले और दूसरे भाग में कवित्री के जीवन के संक्षिप्त परिचय और सारांश को पढ़ाया गया था। आज हम सभी इस कविता के भाग 3 जिसमें पंक्तियों के शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या की गई है, आज हम सभी उसको पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारकमय नौवेणी वंदन, शीश फूलकर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी। शब्दार्थ हैं। रजनी का अर्थ है रात, तारकमय का अर्थ है तारों से युक्त, वेणी बंधन का अर्थ है चोटी के बंधन, शशि का अर्थ है चंद्रमा, रश्मि का अर्थ है किरण, वलय का अर्थ है कंगन, शीत का अर्थ है श्वेत, अवगुंठन का अर्थ है घूंघट, अभिराम का अर्थ है सुंदर और मुक्ताहार यानी मुक्ता फल का अर्थ है मोती। कविता की पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण करते हुए वसंत रजनी को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वसंत रजनी क्षितिज से उतरकर तुम धीरे धीरे धरती पर आओ। तुम्हारे माथे पर नवीन चंद्रमा फूल की तरह सजा हो। तुम किरणों के कंगन पहनकर आओ और सफ़ेद बादलों के घूंघट काढ़कर आओ। तुम अपनी दृष्टि भंगी यानी चितवन से सुंदर मोती बिखराओ। तुम प्रसन्न चित पुलकित होकर आओ। कविता की अगली पंक्तियां हैं। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पद्मों की किंकिणी, भर पद गति में अलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से रजनी, विहसती आ वसंत रजनी। शब्दों के अर्थ है। मरमर का अर्थ है पत्तों की ध्वनि, नुपुर का अर्थ है पायल, अली का अर्थ भौरा और सखी भी होता है परंतु यहाँ अली का अर्थ भौरा ही होगा। गुंजित का अर्थ है शोर, आवाज़, गुंजन। पद्मों का अर्थ है कमलों। पद का अर्थ है पैर, अलसी का अर्थ है आलस, तरंगिणी का अर्थ है जिसमें तरंग हो यानी नदी, किंकिणी का अर्थ है क्षुद्र घंटियाँ यानी छोटी छोटी घंटियाँ, रजत का अर्थ है चांदी, मृदु का अर्थ है कोमल या मधुर, स्मित का अर्थ है मुस्कान। कविता के पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या। इस पद्यांश की रचना वसंत के आगमन काल में प्रकृति की शोभा का वर्णन करने के प्रसंग में की गई है। वसंत के आगमन के समय वृक्ष अपने पुराने पत्तों का त्याग कर नवीन पल्लव धारण करते हैं। पत्तों की मरमर ध्वनि नुपुर ध्वनि की भांति प्रतीत होती है। भंवरों का गुंजन, तुम्हारी कमर में छोटी घंटियां बंधी छोटी घंटियां हैं। तुम अपने पैरों में अलसाई हुई जल तरंगों की गति भरकर आओ। हे सखी, तुम मधुर मुस्कान के साथ हंसती हुई आओ। कविता की अगली पंक्तियां हैं। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हुई स्मृतियों की अंजलि, मलया नील का चल दुकुल अली, चिर छाया सी श्याम विश्व को, आ अभिसार बनी सकुचती आ वसंत रजनी। शब्दार्थ है। पुलकित का अर्थ है आनंदित, रोमावली का अर्थ है रोम की अवली यानी रोम समूह, अंजलि का अर्थ है कर संपुट यानी दोनों करतल को मिलाने से बना गौहर, दोनों हथेलियों को मिलाने से जो गड्ढा नुमा बन जाता है उसे अंजलि कहते हैं। दुकुल का अर्थ है वस्त्र, अभिसार का अर्थ है प्रिय मिलन, मलया नील का अर्थ है मलय पर्वत से आने वाली मंद वायु। सप्रसंग व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रात्रि को प्रिय मिलन के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है। यहाँ वसंत रजनी को छाया जैसी कहा गया है।
कवित्री की वसंत रजनी से अपेक्षा है कि उसके रोमकूपों में पुलकित कर देने वाले सपने हों, उसके हाथों में मीठी यादों की अंजलि हो और वह मलय पर्वत से आने वाली वायु का दुपट्टा ओढ़कर आए। महादेवी कहती हैं कि छाया जैसी सांवली वसंत रजनी तो विश्व में प्रिय मिलन का सुअवसर बनकर आओ। तुम नई नवेली दुल्हन की भांति सकुचाती हुई आओ। कविता की अगली पंक्तियां हैं। सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर, सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी, सिहरती आ वसंत रजनी। शब्दार्थ है। सरिता का अर्थ है नदी, उर का अर्थ है हृदय, सुमन का अर्थ है पुष्प फूल, सुधा का अर्थ है अमृत, मचल मचल का अर्थ है उत्साहित होकर, और फिर का अर्थ है बार बार, पद चाप का अर्थ है कदमों की आहट, अवनी का अर्थ है धरती। कविता की पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रात्रि को प्रिय मिलन के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कहती हैं कि वसंत के आगमन का संकेत पाकर नदी का हृदय उत्साह से भरकर सिहर उठता है। अपने मन में मकरंद भरकर पुष्प मुकुलित हो जाते हैं। प्रिय मिलन के पल के लिए मन मचल उठता है। इस धरती का हृदय वसंत के कदमों की आहट सुनकर पुलकित हो जाता है। इस प्रकार कविता के पंक्तियों के शब्दार्थ सप्रसंग व्याख्या यहीं समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।